हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात कर लिया था एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, H+ आयन कैसे रिलीज होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, सारी की सारी चीजें बात कर ली है हमने उसके अंदर। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी बच्चों ने देखा। जिसने देखा होगा बढ़िया होगा, कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, काफी अच्छा होगा वो आपके लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आज मैं इंडिकेटर पे फटाक से आ जाऊंगा। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि कोई इंडिकेटर है तो ऐसा क्यों है, इसकी क्या किस तरीके से शो करता है किसी भी इफेक्ट को, और क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। खैर एसिड की बात हो गई है, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेता हूं मैं। आपको पता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वायर्स होती हैं, कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इज नॉट द ओनली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू नो। वही एकमात्र कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, ये गलत है, गलत है। नहीं, केवल वायर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक को साइड कर लेते हैं क्योंकि वो किसी भी पाथ के अंदर फ्लो नहीं करती है, बट डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनसाइड पाथ, ठीक है। खैर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्वस सॉल्यूशन। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा। देखो सॉलिड फॉर्म के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है किसी के अंदर, तो हम मॉल्टेन या एक्वस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की बात करेंगे। तो जब भी हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, जब भी हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं, H2O के अंदर डालते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, किसमें चेंज होता है, किसमें टूटता है, वो टूटता है H+ और Cl- में। ये क्या है, ये कैटायन, ये क्या है, ये है एनायन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन सुनो। This solution do conduct electricity. My question है, this is my question, ठीक है, क्या ये H+ और Cl- किसी aqueous solution में है? I'm talking about it is in the water, it is an aqueous solution. Do it conduct electricity? My question is, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आंसर है यस, जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप समझिएगा इसको, इससे आप काफी अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल मैंने बीकर के अंदर डाला, क्या डाला, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और पानी डाला, ये टूट जाएगा, H+ और Cl- बनाएगा। और अगर मैं किसी बल्ब को कनेक्ट कर दूं, किसी सर्किट, तुमने कंपोनेंट पढ़े होंगे अभी इलेक्ट्रिसिटी तुम लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, तो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वायर हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, वो और फिर पोटेंशियल डिफरेंशियल हो गया, काफी डिफरेंट चीजें हैं। जब तुम इसके अंदर आओगे, जब तुम इसमें एक बल्ब कनेक्ट करोगे तो बल्ब जलने लगेगा। This shows that HCl, when it comes in form of H+ and Cl- conduct electricity। मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे, देखो मोस्टली मिनरल एसिड्स को आप देखोगे जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। यही आपके सिलेबस में, यही मैं बता रहा हूं केवल आपको, ठीक है। ये तीन जो आपके एसिड्स हैं, ठीक है, इन एसिड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं, जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H+ Cl- में ये टूटेगा H+ SO4- में, ये टूटेगा H+ NO3- में, ठीक है। तो ये होता है कैटायन एंड आयन। बेसिकली दीस आर द चार्ज्ड स्पीशीज एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, ऑफ एन इनऑर्गेनिक एसिड। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मुझे पूरे लिखना पड़ेगा। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। और बात करें अल्कोहल की बात करूं तो क्या होगा, C2H5OH। क्यों, यही तो होगा, फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यही सब है, तो ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू विल ब्रेक देम यू विल नॉट गेट आयन एंड you will get but they do not conduct electricity in form of aqueous solution. First of all you should be very clear about it. जब भी कभी aqueous solution के अंदर आता है तो ये H+ और Cl- में या H+ SO4- में या H+ NO3- में कन्वर्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, ऑलराइट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थी चीजें, ठीक है। तो ये थी हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट बेसिस। दिस वीडियो इज नॉट गोना बी टू लॉन्ग बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट basis in a very concise manner. So let's begin with that.
सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? पहली बात तो फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, टेस्ट के बारे में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी इंडिकेटर को, खास करके नेचुरल इंडिकेटर। वी वर टॉकिंग अबाउट लिटमस। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो ऑफ एसिड्स, प्लीज गो एंड वॉच दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज बेसिस। बेसिस होते क्या है? पहली बात तो अगर बात करें फिजिकल के ऊपर, अगर बात करें तो इनका टेस्ट होता है बिटर। कैसा टेस्ट होता है? बिटर। ये सब लिखना भी जरूरी है। क्या कर रहा हूं, आप लोग नर्सरी में थोड़ी ना हो। बिटर, ठीक है, बिटर टेस्ट में होता है। और हमने बात किया था जैसे एसिड सॉर इन टेस्ट होता है वैसे ये बिटर इन टेस्ट होता है। आप चीजों को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मैं बात करता हूं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। तो जो ये बेस होता है ये कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर। किसके अंदर? ब्लू लिटमस के अंदर। अच्छा, मैंने आपसे कुछ कहा था, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था कि लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है जब भी वो किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता, जब आप उसे मार्केट से लाओगे तो पर्पल कलर का होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है डू यू नो के अंदर। तो अगर पर्पल कलर में है मतलब अभी आप मार्केट से लाए उसमें बेस डालोगे तो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। खैर इतना कोई डिटेल में बताता नहीं है, ये सब लॉजिकल लोगों को लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स को लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ते हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, कोई टीचर आता है पढ़ाता है और वो कहता है यार ये तो पता ही होगा, ये तो बेसिक है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को 90% ऑफ द ऑडियंस डू नॉट गेट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द वीडियो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अस। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो काफी इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूं। पर रेड हो गया तो ब्लू में कन्वर्ट होगा, और अगर पर्पल है तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। पर्पल है इसका मतलब अभी आप मार्केट से लाए हो, अभी उसके ऊपर कुछ नहीं डाला है आपने। यहां पे ये बता रहा है कि आपका जो लिटमस था वो ऑलरेडी रेड कलर में था, आपने पहले उसके ऊपर एसिड डाल के चेक कर लिया है। अब आप ब्लू जा रहे हो क्योंकि आपने उसको NaOH के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला। तो ये सब होते हैं बेसिस। अब ये सब पता करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप देखे होंगे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आपने अभी पढ़ा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े होंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो आपको याद होगा कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो नीचे आएगा हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप होता है, हटा दीजिए लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। वहां पे आता है फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, हटा दो से। और यहाँ पे अगर आओगे बेटा मंगेकर छोटा पापराजी तो यहाँ पे रेडियम आएगा, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, हटा दो। तो बाकी के जितने एलिमेंट है इनको हम एल्कली मेटल एक को बोलते हैं, एक को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे फॉर्म बेसिस, ये बेसिस बनाते हैं। क्या समझ में आया? मैंने क्या कहा? कुछ नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। देखो एक पीरियोडिक टेबल होती है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है करेंटली, और लास्ट वाली अभी भी इनकम्प्लीट मानी जाती है। सब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। मैं बात कर रहा हूं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ओवरऑल इस वक्त 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहां से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बिल्ड कर रहा हूं यार, थोड़ा सा समझो ना, समझने की कोशिश करो। 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। इसमें से जो 2 पहले ग्रुप है, पहला ग्रुप मतलब कि अपना फर्स्ट ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 6 एलिमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 बेसिस बनाते हैं वो। जैसे कि हो गया, आप पढ़े होंगे, ठीक है, 20 तक के एलिमेंट तो याद ही होंगे आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब, ठीक है। तो इतना फास्ट बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधी बात है। तो यहां से जब आप नीचे के 2 एलिमेंट, ये जो पढ़ रहे हो आप, सोडियम पढ़ रहे हो, पोटेशियम पढ़ रहे हो, कैल्शियम पढ़ रहे हो, मैग्नीशियम पढ़ रहे हो, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या जो ये होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे बोला कि जो मेटल होते हैं, समवेयर मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो इनका हाइड्रोक्साइड क्या होगा। अगर मेटल खुद बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी तो बेसिक ही होगा, हाइड्रोक्साइड भी तो बेसिक ही होगा। अब बात करते हैं, आइए चलिए, तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल के ऊपर कि टेस्ट बिटर है, और रेड लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू लिटमस में, पर्पल लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू लिटमस में। ये याद करने की जरूरत नहीं, पर्पल वाला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीचर याद कराता नहीं है, तो मैं भी क्यों याद कराऊं। मैं सीधी बात बोलूंगा कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस से कन्वर्ट हो रहा है, बट मैं आई एम जस्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। तो मैंने बोल दिया कि आपका पर्पल से भी हो रहा है, कैरली बोल दिस थिंग्स। जब इतना बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो सब, चलिए आइए फिर एकदम बेसिक आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल के बारे में। तो मैंने आपसे बोला था जब भी आप किसी एसिड को पानी के अंदर डालते हो तो H+ फर्नेस होता है। क्या बोला था? H+ फर्नेस होता है। H+ एक कैटायन है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्योंकि H+ और Cl- में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक हुआ था, टूटा था। आज बात करते हैं जब हम किसी भी बेस को डालेंगे पानी के अंदर तो क्या रिलीज होगा, रिएक्शन करके देखते हैं। NaOH, इसको आप ट्रीट करिए पानी के साथ, ट्रीट करिए, ट्रीट मतलब रिएक्शन करा ले, रिएक्शन करा ले। H2O, तो ये टूट जाएगा Na+OH- में। तो ये बेस की पहचान है, OH-। क्यों पहचान है? इसे हम कहते हैं OH-। ये क्या है?
जिस तरीके आपने पढ़ा था कि जब भी एसिड पानी के अंदर डालते हैं तो H+ रिलीज होता है, उसी तरीके जब भी आप किसी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दो, OH- अगर रिलीज होगा, इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूं, ये रिलीज होगा तो वो बेसिक है, दैट इज बेसिक। OH से हम पहचानते हैं बेसिक, H+ से पहचानते हैं एसिडिक। हमेशा याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। पता है एक बात मैं बोलना चाहूंगा डेफिनेटली यहाँ पर, एक जब सीरीज चली रही है तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो ये रिएक्शंस होती हैं, ये है आप बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, ठीक है, चेंजेस आते हैं, बट अभी आपको उससे नहीं पढ़ना, अभी आपको वो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बस खटाक से सोचो कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रोक्साइड आया है, कुछ नहीं, पानी के साथ ट्रीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, OH- मिलेगा, जो कि बेसिक की पहचान है, जो कि बेस की पहचान है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ ट्रीट करके जो एक्वस सोल्यूशन बनाए हैं, उसको जब हम किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर डालेंगे तो वो 7 से 14 के बीच में बैठेगा। क्या बोला मैंने, 7 से 14, ये हमने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, ये हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ स्केल रखा हुआ है कि अगर कोई बेसिक है तो कितना बेसिक है, कोई एसिडिक है तो कितना एसिडिक है। इससे पहले वाले में पता नहीं चलता था, इससे पहले वाले में पता नहीं चलता था। पेनोक्थिलीन कन्वर्ट्स, व्हेनेवर यू पुट एसिड इन पेनोक्थिलीन यू गेट अ कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस आपको हो जाता है। जब भी आप ये डालोगे तो डिफरेंट कलर पिंक दिखता है, तो ये कैसे हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा कितना बेसिक है, कौन सा कितना एसिडिक है? क्या ये हमको पता चल रहा है? क्या ये हमको पता चल रहा है? मान लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एक कोई चीज होती है, अभी सुनो बस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिफरेंट डिफरेंट इसका पीएच होगा, पीएच इसका डिफरेंट है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। जब सब कुछ पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कितना बेसिक है, कौन कम? इसीलिए हमने एक स्केल वाइज बनाया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जहां पे हमें पता चल रहा है कि कोई 7 है, कोई 6 है, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 11 है, कोई 12 है। ये चीजें समझ में आ रही है? मतलब मजा आना चाहिए पढ़ने में यार, समझ में तो आना चाहिए। अरे यार बहुत लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ाए, समझो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? बस ये, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमारे पास अगर मान लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये कुछ चीजें हमें दी हुई हैं। अब इन कुछ चीजों में अगर आपसे पूछना हो कि किसका कितना पीएच है, तो इसको आप किससे चेक करोगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर से, क्योंकि आपको पता चलेगा कोई एसिडिक है तो कितना है, कोई बेसिक है तो कितना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द रीजन, बेस यही है, बेस में नथिंग एक्स्ट्रा, वही रिएक्शंस होंगी, सारी रिएक्शंस वापस आएंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने KOH रख लिया, KOH, आपको ये पता चलेगा मेटल, जब भी आप मेटल एंड नॉन मेटल, अच्छा यहाँ पे नहीं है ना, मेटल नॉन मेटल के अंदर है तो वहीं पढ़ा दूंगा मैं। मेटल नॉन मेटल की इनको जब भी आप किसी भी पानी के साथ ट्रीट करते हो तो कैसा रिएक्शन होता है? बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और कौन से कलर की फ्लेम के साथ ये जलते हैं? ये लिलिक फ्लेम के साथ जलता है, ये येलो फ्लेम के साथ जलता है, और बहुत सारे तरीके के, बहुत। इसको सब जब पानी के साथ ट्रीट करोगे तो ये भी ऐसे ही टूटेगा, K+ और OH- में, तो ये भी क्या हो गया? बेसिक हो गया, पहचान है इसकी। और दिखाऊं, हाँ और दिखाऊं, वैसे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होती है, बहुत सारे तरीके के हैं। आप मुझसे कुछ भी पूछो, लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है, ठीक है। अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं होगा, इस तरीके का सिलेबस डिवीजन हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पता होनी है। जब देखो यार, जब सब पढ़ लेते हो ना तो रिलेट करना सीख जाते हो, क्योंकि हर चैप्टर के बाद एक एक चैप्टर होता है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ करता है। तो डेफिनेटली इफ यू आर स्टडीइंग ऑल द चैप्टर्स इन अ सीरीज, यू गेट at the last month of your exam, before your examination, you feel like yes, I have studied something. So ये होता है, but कोई बात नहीं, let it be. So these are a kind of reaction. Can you understand this? क्या आप समझ सकते हैं ये? क्या आप समझ सकते हैं ये कैटायन है, ये एनायन है? इसी के थ्रू हम पहचानते हैं, ये इसी के अंदर, इसी के थ्रू हम पहचानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, बेसिक है। तो जो OH- होता है, ठीक है, ये हमें बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में, बात कर लें, ठीक है। आपको बेसिक पता चला मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने जब H+ एक्सप्लेन कर लिया तो मैं इंडिकेटर्स के बारे में आ गया। तो अब इंडिकेटर्स के बारे में हम वापस यहाँ पे भी आ जाते हैं, समझ लेते हैं इंडिकेटर्स यहाँ पर कैसा टाइप का रिएक्शन दे रहे हैं और हमें उससे क्या क्या समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इंडिकेटर पहले समझते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट जो रिएक्शंस होगी उनको भी पढ़ लेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम सॉल्ट कवर करेंगे। देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे चैनल पे क्या चल रहा है। देखो मैं 2 चैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक है साइंस स्टूडेंट, एक है हमारा ज्योग्राफी जीनियस। मैं ज्योग्राफी जीनियस पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने विश्वास रिलोडेड नाम की एक सीरीज लॉन्च की थी, जो कि मैं बहुत बड़ा जानता हूं, बहुत बड़ा एक वो हो गया था प्रॉब्लम। इससे बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई कि पूरा ओवरऑल लेक्चर बनाना, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसका ओवरऑल एक साथ एक लेक्चर बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता, तो मैंने इसको पार्ट में तोड़ दिया। अब दूसरे वाले चैनल पे मैं विश्वास सीरीज चला रहा हूं, तो इसी के पार्ट तोड़ के वहां पे अपलोड करता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने अभी तक बेस की बात की, तो इस बेस का एक अलग वीडियो आएगा। अब मैं इंडिकेटर की बात करूंगा तो इंडिकेटर का अलग वीडियो आएगा। तो तुम इन्हें देखो, मेरा ओवरऑल वीडियो
में व्यूज ही पड़ रहे हैं, ठीक है। सबका एक साइड कंपाइल ही करता हूं मैं कैलकुलेट करके ही समझता हूं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। मैं आपको समझा रहा था जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो भी है ये भी है, मतलब क्या है, मतलब ये है। जैसे हमने एसिड के अंदर समझा था इंडिकेटर्स को, वैसे हम बेस में भी समझेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको नोट्स में जरूर उतार लेना, ज्यादा फायदा रहेगा। इसको याद करते रहना, ठीक है। आप मोस्टली स्टूडेंट का प्रॉब्लम देखने में आता है, उन्हें सब चीजें याद रह जाती हैं चैप्टर से, बट ये चीजें नहीं याद होती हैं। खास करके ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर वाले होते हैं, ठीक है, इनके जो चेंजेस होते हैं वो नहीं याद होते। तो इनको लिखो, बार बार याद करो, याद हो जाएगा। खैर मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूं कि मैं चीजों को रिलेट करके समझाऊं ताकि वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। खैर लेट्स बिगिन विद दैट इंडिकेटर वाला टॉपिक। मैंने आपसे लास्ट वीडियो लेक्चर से सारी चीजें मैं रिलेट करूंगा, समझो। इस बॉक्स के अंदर मैं लास्ट वीडियो लेक्चर की एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। H3O प्लस की संख्या जितनी ज्यादा, pH की वैल्यू उतनी कम। जिसने देखा होगा वीडियो लेक्चर से समझ में आता होगा, या अगर आपने किसी और का वीडियो देखा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, कि बस बातें कुल मिला के ये है कि ये होता है कॉन्सेप्ट। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज सीन इन अ सोल्यूशन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज सीन इन अ सोल्यूशन, लोअर द pH इज। क्या बोला मैंने कहा जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा किसी भी सोल्यूशन के अंदर, उतना कम pH होगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.1 0 0 1 1 1 तब भी एसिड ही है, ठीक है। वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब तुम जितना इधर आओगे, तुम्हारा सोल्यूशन जो तुमने सोल्यूशन तैयार किया है, वो जितना तुम इधर आओगे, ठीक है, जितना तुम्हारा सोल्यूशन का कम pH होगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक। किसी भी सोल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब बेसिक सोल्यूशन ज्यादा होगा। मतलब क्या है, मतलब उसका pH उतना ज्यादा होगा, समझ से, ठीक है। कोई भी चीज उठाई आपने और उसको पानी के अंदर डाला, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी, सब क्या है, बेसिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करिए, बेसिक होते हैं। जब आपने तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार एल्यूमिनियम में तो मेटल है, लेकिन बात करो किसकी सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम भी तो मेटल है, ऐसे तो गोल्ड भी तो, ऐसे सब तो मेटल है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बेसिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज्यादा बेसिक होते हैं, इसीलिए उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं पर लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक बनाते हैं। उनका नाम ही एल्कली और एल्कलाइन मेटल है, बेस बनाते हैं, रियली सॉरी, ठीक है। तो यहां पर यह समझ में आता है कि OH माइनस की संख्या, OH माइनस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा किसी भी सोल्यूशन के अंदर, pH उतना ज्यादा होगा। यहां पे सीधा चलता है, ठीक है। pH होता है 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 को हटा दो, पॉइंट्स तक रखेंगे, ठीक है। 7 होता है न्यूट्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो 7 होता है न्यूट्रल। इसके पीछे जितने होंगे वो एसिडिक होंगे, इसके आगे जितने होंगे वो बेसिक होंगे। तो 8 9 10 11 12 13 14 ये सब के सब बेसिक शो करते हैं। जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका pH होगा 14। अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन आपने उठाया जो बहुत ज्यादा बेसिक है, जिसके अंदर OH पानी की कंसंट्रेशन भर के है, तो वो 14 होगा। अगर कम होगा तो 8 9 या 7.8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत जोर डाल के लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की थी। बस कुल मिला के समझने की जरूरत है कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज सीन इन अ सोल्यूशन, हायर द pH is, because that solution is basic। पेनोप्थिलिन के अंदर आप बेस डालोगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। और इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। OH माइनस की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एक सोल्यूशन के अंदर, उतना हायर pH आपको देखने को मिलेगा। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। मोर देन 7 होगा, 7 के बराबर नहीं होगा। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट जब समझ गए, आपने ये समझ लिया कि बेसिकली क्या हो रहा है, लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है, वनीला की स्मेल डिस्ट्रॉय हो रही है, अनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय हो रही है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो रहा है, बेस के, ये मैं बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूं सब चीजों को। और अगर मैं बात करूं पेनोप्थिलिन को, तो पिंक कलर में हो रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो रहा है 8 9 10 11 12 13 14। OH माइनस की संख्या जितना या कंसंट्रेशन जितना ज्यादा सोल्यूशन में, उतना ज्यादा pH। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 के ऊपर जितना आपका सोल्यूशन है उतना ज्यादा वो बेसिक है, 7 के नीचे है तो वो उतना ही एसिडिक है। बस बात खत्म, यही था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इंडिकेटर भी खत्म हो गया है, बेसिस की बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो गई है। अब हम बात करेंगे कि आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा आप। वो ये है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी में एक टॉपिक के एंड पर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनसे रिपीट होता ही होता है, बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है,
ठीक है, जब रिटर्न में होता था पेपर तब भी आता था, और इस साल तो आएगा ही आएगा क्योंकि इस बार एमसीक्यू बेस्ड है। लीव ऑल दिस थिंग, ये आपके ऊपर है, आप सॉल्व करोगे जितना आपका आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका फायदा है, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उतना ही आप अच्छे तरीके से आंसर मार्क करके आएंगे, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। एंड नाउ लेट मी टेल यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो ये एसिड और बेस होते हैं, ये दिखने में तो भाई देखो, तुम जो जो यूज करते हो घर में उनकी बात मत करना। आप एसिड और बेस का इस्तेमाल करते कहां पर हो, आपको ये बात बहुत क्लियरली पता होगा, आप इसका इस्तेमाल करते हो लेबोरेटरीज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो घर में होती है वो लुल्लू लुल्लू वाले एसिड, उनके बारे में बात नहीं करने वाला मैं। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एसिड्स होते हैं, इनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। एसिटिक एसिड, बहुत सारे डिफरेंट एसिड है, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ HNO3 की, मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 की, मैं बात कर रहा हूँ HCl की, ठीक है। मैं बेसिस बात कर रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो हम इनका लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं। आपको बात क्लियरली बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ेंगे आप ये। खैर, लीव ऑल दिस थिंग। अब ये जो एसिड होते हैं इनको बहुत ही केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ इतने एक्सोथर्मिक होते हैं, इतने एक्सोथर्मिक होते हैं कि ये काफी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका फील लेना है तो एक्सपेरिमेंट की कुछ वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर, कुछ एक्सपेरिमेंट के चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका आप देख लीजिएगा, वो आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखा करो यार, साइंस के एक्सपेरिमेंट मजेदार होते हैं, ठीक है, सच में बहुत मजेदार होते हैं। जब भी साइंटिफिक होने ही देखो, फालतू के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो थोड़ा ज्यादा फील आएगा, ठीक है। जब तक बुक में रहती है चीजें तो मजा नहीं आता। मैं जब था आपके क्लास में तब मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच दीस एक्सपेरिमेंट वीडियोस, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं, आपको समझ में आता है, आपको फील आता है, फील लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब ये बात ध्यान से सुनना, तो ये आपको पता है ये हार्मफुल होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हमें काफी दिक्कत हो सकती है। अगर हमें हमारे हाथ पे गिर जाए या हमारे स्किन पे गिर जाए काफी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो इनके यूज करने के लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। अब इनमें से एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। के अंदर जैसे मान लो ये मैंने क्या रखा है, ये मैंने रख दिया HCl। अब इस HCl के ऊपर आप डायरेक्ट पानी नहीं डालते, ये गलत है। मान लीजिए आपके पास एक कोई जार है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है, उसके अंदर आप डायरेक्ट पानी डालोगे, काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बेसिक समझो, ये जो पानी ऐड करना होता है एसिड में, अभी मैं समझा रहा हूं कि एसिड में ऐड करना होता है पानी को, या पानी को ऐड करना होता है एसिड में, इससे मैं समझा रहा हूं, बट मेरी बात ध्यान से सुनो। ये काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा डेंजर होता है, इसको समझाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको समझा दूं, कभी भी आप पानी एसिड के अंदर नहीं डालते, आप एसिड को डालते हो पानी के अंदर। समझ में? मैंने आपका साइंस का पेपर सॉल्व कराया, मैंने वहां पे देखा कि काफी अच्छे अच्छे वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इसी सबसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं, इनको आप पढ़ लो, थ्योरेटिकल पार्ट से इनको आप पढ़ लो। अगले वीडियो के अंदर हम आएंगे सॉल्ट के साथ। हमने बेस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं आपको। हमेशा याद रखना कि जो ग्लूकोज होता है और जो एल्कोहल होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यू नो वेरी वेल that they have H plus and Cl minus ion, H plus और SO4 minus ion, और H plus और NO3 minus ion। याद रखना, कैटायन एनायन, H प्लस जो प्लस होता है कैटायन होता है, माइनस एनायन होता है, सब पता होगा आपको। एंड इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन सब चीजों से हमें समझ रहे हैं। याद रखना, बल्ब ग्लो करता है इन्हीं सोल्यूशन से, और बहुत सारी चीजें हैं यार, सब रिलेटेड थी, सारे इंडिकेटर्स बता दिए, सारी चीजें बता दी हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बस इतना ही था इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, काफी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं, केमिकल और फिजिकल दोनों ही बता दिया है, और बता दिया आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मजे करिए, पढ़ाई करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।